एक और बड़ी खबर है। कीव शहर में रूसी सैनिकों की खौफनाक करतूत वो दिखाई दिए। एक बुजुर्ग की गाड़ी पर जानबूझकर टैंक चढ़ाया गया और टैंक के सामने से गुजर रही कार को रौंद डाला गया। कार में फंसे बुजुर्ग को किसी तरीके से बचाया गया है। ये तस्वीर देखिए, पहले हमने आपको दिखाया था कैसे जो टक्कर हुई थी टैंक की और इस गाड़ी की, बल्कि जानबूझकर गाड़ी के ऊपर टैंक चढ़ाया गया था। और दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कैसे फिर वहां पर मौजूद लोगों ने टैंक के अंदर फंसे शख्स को बाहर निकाला और पता चला कि कोई एक बुजुर्ग थे जो फंस गए थे इसके अंदर, और उनको किसी तरीके से दरवाजे वगैरह खींचकर तोड़कर उनको बाहर निकालने की कोशिश की गई और उनको बचाया जा सका है। ये बड़ी हैरान कर देने वाली स्थिति है जब खुद रशियन राष्ट्रपति ने कहा कि हमारा टारगेट सिविलियंस नहीं है, हम केवल यूक्रेन को डिमिलिटराइज करना चाहते हैं, हम स्टैंड ऑफ की सिचुएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सरेंडर कर दे यूक्रेन की गवर्नमेंट। लेकिन सिविलियंस को इस तरीके से टारगेट करने का क्या मतलब निकलता है अमित? और इसका साफ एक मैसेज ये जा रहा है कि लोगों को ये बताया जा रहा है, क्योंकि देखिए कि यूक्रेन की ओर से कहा गया है कि जो सिविलियंस हैं वो हथियार उठाए, वो रशिया का रेजिस्ट करे, रशिया का विरोध करे। और यही वजह है कि वहां पर एक खौफ फैलाया जा रहा है कि आप लोग बाहर नहीं निकल सकते और अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो आपको अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस गाड़ी की हालत जरा आप देखिए, आप खुद भी इमेजिन कीजिए कि एक टैंक किसी गाड़ी के ऊपर चढ़ गया हो और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इस गाड़ी के ऊपर से गुजरा है, लेकिन फिर भी ये बुजुर्ग बच गए, इनकी जान बची है। ये करिश्मे से कम नहीं है। बिल्कुल। और पूरी तरह फंसे हुए हैं इस गाड़ी के मलबे में ही, पूरी तरह जकड़े हुए हैं ये शख्स और किसी तरह इनको लोग बचा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, थोड़ी देर पहले हमने इसका वीडियो दिखाया था, हो सकेगा आपको फिर से वो वीडियो दिखाएंगे जिस वक्त ये घटना घटी थी। ये शख्स अपने रास्ते से जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से आ रहे रूस के बख्तरबंद गाड़ी ने इसको जबरदस्ती अपने रेंज में लिया, उसके बाद इसके ऊपर से अपनी टैंक को निकाल दिया। और आप देख सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर किसी का बच जाना अपने आप में चमत्कार है। यह सिंबॉलिक मैसेज भी है कि अगर आप जो रशियन फोर्सेस के सामने आएंगे तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। ठीक वैसे ही आपसे कुछ देर पहले जैसे उन्होंने ब्लॉक किया, और ये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जब ये गाड़ी आ रही थी तो उस दौरान गाड़ी जैसे ही इसके सामने आई उन्होंने रास्ते को ब्लॉक किया रशियंस ने, और फिर आईसीवीज को इसके ऊपर चढ़ाया। और ये तस्वीर, दूसरी तस्वीर में जो बुजुर्ग हैं, यहाँ पे सीनियर सिटीजन हैं, उनको निकालने की कोशिश की जा रही है और बिल्कुल वो फंस चुके हैं, चोक हो चुके हैं, इसलिए कवायद की जा रही है। दो तस्वीरें आप पुरानी याद करिए जो हमने मारियोपोल की दिखाई थी और खार्किव की भी दिखाई थी, जहां पर रूसी टैंक गुजर रहे थे। उनमें से एक टैंक के सामने वहां का सिविलियन आता है, रोकने की कोशिश करता है, जो निहत्था है ये बताता है कि वहां के जो सिविलियंस हैं, वहां के नागरिक खुद अपोज कर रहे हैं रूस के इस तरीके के कदम को। खबर इस बीच, कीव पर यूक्रेन की नई खुफिया रिपोर्ट कि कीव पर किसी भी वक्त रूस का कब्जा हो सकता है। रिपोर्ट कहती है कि कीव में सरकारी इमारतों के बाहर अब गन फाइट शुरू हो चुकी है। हम आपसे बात में हम कह भी रहे थे कि पहला जो निशाना होता है वो सरकारी इमारतें होती हैं कि वो रूस की फौज अपने कब्जे में लेना चाहेगी। और कीव की सरकारी इमारतों पर अब उसके बाहर जो है गोलीबारी हो रही है, गन फाइट सुनाई दे रही है। और खुद कीव की सरकार की रिपोर्ट है कि किसी भी वक्त राजधानी गिर सकती है। और जब हम तस्वीर ये दिखा रहे हैं कि वहां के जो लोकल्स हैं या फिर जो वहां के आम नागरिक हैं उनको भी टारगेट कर रही हैं कि वहां के जो रशियन फोर्सेस, इसका साफ है कि जो अब अथॉरिटीज से जुड़े लोग हैं, जो सरकारी लोग हैं, उनको टारगेट किया जाएगा। थोड़ी देर पहले हमने तस्वीर भी दिखाई थी, अगर आपको याद होगा, जहां पर टैंक्स थे और वो देख के लग रहा था कोई जो ऑफिशियल इलाका था, कोई बिल्डिंग थी जहां पर टैंक्स मौजूद थे, वहां पर बख्तरबंद गाड़ियां मौजूद थी, वहां पर वार्निंग शॉट्स भी दिए गए थे, फायरिंग की भी तस्वीर हमने दिखाई थी। तो कुल मिलाकर यह साफ है कि बस कुछ चंद घंटों का वक्त है। एक बार अगर किसी देश के युद्ध में किसी देश की राजधानी गिर जाए, उस पर आप दुश्मन फौज का कब्जा हो जाए, फिर आप कुछ भी करते रहिए, बाकी हिस्सों में स्कर्मिशेस होती रहे, एम्बुशेस होते रहेंगे, लेकिन एक राजधानी का कब्जे में आ जाना किसी युद्ध में एक उस देश की पराजय कहा जाता है। और ये सबसे बड़ी चुनौती का जो इस समय है वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए, जो कि प्रेसिडेंट है यूक्रेन के लिए, क्योंकि उल्टी गिनती अब उनकी शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे ही कीव पे वो अपना रशियन फ्लैग लहराएगा, सबसे ज्यादा मशक्कत उनको करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी तरीके से जो उनका सिस्टम है वो कोलैप्स होता हुआ दिखाई देगा। और व्लादिमीर पुतिन बिल्कुल साफ तौर पर अपना एक जो नुमाइंदा है उसको वहां पर रखेंगे। और जितने वेपन्स दिए हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, उसका असर यह पड़ेगा कहीं सिविल वॉर ना हो जाए। इसीलिए वो बार बार अपील कर रहे हैं रशियंस कि आप सरेंडर कीजिए, आप हमारे सिस्टम के साथ जुड़िए, आप कहीं से भी इस तरीके से मत कीजिए। एक और बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन ने रूस से लड़ने का तरीका बदल दिया है। यूक्रेन की सरकार ने गुरिल्ला वॉर की अपील की है, नागरिकों से कहा है कि आप बम बनाओ, नागरिकों को वेपन्स भी दिए जा रहे हैं, उनसे यह कहा जा रहा है कि आप भी अब इस युद्ध में शामिल हो जाओ
और रूसी सैनिकों पर आप इन खुद के बनाए हुए बम से अटैक करो। ये गुरिल्ला वॉर यानी छोटे छोटे गुटों में अलग अलग जगह पर रूसी सैनिकों पर हमला करना। मीनाक्षी, इसे कहते हैं डेस्परेशन। जब आप देख रहे हैं कि आपके दरवाजे पर आपका जो दुश्मन है वो खड़ा है, उस वक्त आप क्या करेंगे? तो सरकार ये अपील करती है अपने नागरिकों से कि अब आप भी हथियार उठाइए, आप सीधे आमना सामना आप कीजिए रूसी फौज का। अगर आप बॉम्ब बना सकते हैं, घर में जैसे लोग फायर बॉम्ब बना लेते हैं, पेट्रोल बॉम्ब बना लेते हैं, उन सब से आप हमला कीजिए रूसी सैनिकों के ऊपर। तो एक डेस्परेट अपील जो है वो यूक्रेन की सरकार कर रही है, क्योंकि पिछले 2 दिन में अब यह तय हो चुका है कि रूसी सैनिकों के सामने थोड़ी बहुत किसी जगह पर टक्कर तो दे सकते हैं, लेकिन कोई मैच नहीं है यूक्रेन की फौज। और चारों तरफ से अब जब राजधानी घिर चुकी है तो किसी भी वक्त कीव का गिरना तय है। ऐसे में अगर कीव के नागरिक बाहर निकलते हैं और वो आमने सामना करते हैं रूसी फौज का, तो एक बहुत बड़े सिविलियन लॉस की भी मैसेकर हो जाएगा, क्योंकि रशियन फोर्सेस के सामने वो टिक नहीं पाएंगे। और बड़ी बात है कि जब यहां पर अपील की जा रही है यूक्रेन की सरकार की ओर से, आप हथियार उठाए, इसका मतलब साफ है कि आपने सरेंडर कर दिया है। आपने सरेंडर कर दिया, तभी आप सिविलियंस को बोल रहे हैं कि आप हथियार उठाइए, अब लड़िए। बांट रहे हैं यूक्रेन, हथियार बांट रही है अपने नागरिकों का। बिल्कुल, मार्शल लॉ लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। 18 से लेकर 60 साल की उम्र का कोई भी पुरुष देश छोड़ नहीं सकता। हालांकि देशभक्ति बहुत है लोग खुद, इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उस तस्वीर की बात कही। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।